हाँ जी भाई लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अमेरिका ने गए ईरान के शिप को, बाय द वे ईरानी फ्रिगेट जो इंडियन ओशियन में ईरान के शिप के उस पर अमेरिका ने बाय द वे अटैक किया है, और जिसकी वजह से ओवर 100 डेड डेड बताया जा रहा है। जी हाँ, 100 लोग बताए जा रहे हैं मारे जा चुके हैं। ओवर 100 डेड आफ्टर यूएस सबमरीन स्ट्राइक ऑन ईरानियन फ्रिगेट इन इंडियन ओशियन में अमेरिका की तरफ से बाय द वे अटैक किया गया है ईरानियन शिप को, और जिसमें कि 100 बाय द वे 100 लोग मारे जा चुके हैं बताया जा रहा है। जी हाँ, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ती हुई जा रही है? ईरान वर्सेस अमेरिका एंड इसराइल का ये युद्ध, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ते हुए जा रही है? क्योंकि हिंद महासागर में भी अमेरिका ने बाय द वे अटैक कर दिया ईरान के एक शिप को, जहां पे जिसमें बाय द वे 100 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि वो विशाखापट्टनम से लौट के वापस जा रही थी, और श्रीलंका के कुछ दूर थे। हालांकि इंडिया से भी बाय द वे कुछ दूर थे वो। और जब अमेरिका के सबमरीन की तरफ से बाय द वे ये अटैक किया गया है गाइस। द फ्रिगेट वाज ऑन इट्स रिटर्न voyage to Iran after participating in the नेवल इंगेजमेंट। तो नेवल इंगेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए वो आई थी, उसके बाद वापस वो जा रही थी, होस्टेड बाय द इंडिया की तरफ से होस्ट किया गया था। when it was struck by the torpedo fired by US Navy nuclear powered attack submarine। तो टॉर्पिडो की तरफ से फायर किया गया न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन जो है, और उसके बाद उसमें 100 लोग भी सवार थे जो कि वापस जा रहे थे, मार वो मारे जा चुके हैं। तो क्या ये अमेरिका का अटैक WW3 वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये अब हिंद महासागर में बाय द वे अमेरिका का अटैक हो चुका है। न्यू दिल्ली एन इरानियन नेवी फ्रिगेट दैट हैड पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन नेवी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एंड एक्सरसाइज मिलियन इन विशाखापट्टनम, जैसे कि मैंने बोला था, वो विशाखापट्टनम से ही वापस जा रही थी। विशाखापट्टनम में कुछ विशाखापट्टनम में बाय द वे पार्टिसिपेट करने के लिए वो आई थी, उसके बाद वो वापस जा रही थी। इन द मिड फरवरी में बाय द वे पार्टिसिपेट ली थी विशाखापट्टनम में वो नेवी, इंडियन नेवी के साथ। वॉज स्ट्रक बाय ए टॉर्पिडो fired by US Navy nuclear powered attack submarine in the Indian Ocean region early Wednesday। ये वेडनेसडे को हुआ था, जिसमें कि बाद में बताया गया कि 100 लोग भी मारे जा चुके हैं। द अटैक हैपन uncomfortably close to Indian maritime। Yeah, the attack happened uncomfortably close to Indian maritime neighborhood amid the escalating conflict involving the US, Israel, and Iran। Yesterday, in the Indian Ocean, an American submarine sank an Iranian warship that thought it was safe in the international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quite death, the first sinking of an enemy ship by a torpedo sink World War 2। और जो ये टॉर्पीडो से बाय द वे हमला किया गया, ये World War 2 के बाद पहली बार अमेरिका की तरफ से यूज किया गया, या World War 2 के बाद ये टॉर्पीडो पहली बार अमेरिका की तरफ से बाय द वे यूज किया गया है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेट सेड ऑन वेडनेसडे, और यूएस जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने वेडनेसडे को ही ये कहा है। टॉर्पीडोज वेर इन प्ले ड्यूरिंग द फल्कलैंड्स वॉर इन 1982 एंड द 1971 इंडियन पाकिस्तान वॉर। तो जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971, उस टाइम टॉर्पीडो बाय द वे आई थी। टॉर्पीडो उस टाइम थी, मतलब वॉर में एक तरह से, और 1982 में भी वो थी। उसके बाद से ये पहली बार टॉर्पीडो देखने को मिली है 2026 में। द वेसल INIS डेने issued a distress call south of Sri Lanka soon after the strike, triggering a search and rescue operation in the which 32 injured sailors was evacuated from the crew of about 180। तो इंजर्ड जो है बताया जा रहा है 180 है, जिसमें कि 32 बताया गया था कि वो रेस्क्यू किया गया है। अराउंड 87 हैव बीन कंफर्म डेड, उसमें कुछ 180 थे जिसमें कि 87 उसमें मारे गए हैं, बाकी सब जो बताया जा रहा है उनको रेस्क्यू किया गया है, और कुछ इंजर्ड भी हुए। वाइल डजन रिमेनिंग मिसिंग पुशिंग द पोटेंशियल टोल टू ओवर 100। द फ्रिगेट वाज on its return voyage to Iran after participating in the naval engagement hosted by India when it reports the emergency at dawn। तो ये हुआ है गाइस। तो क्या अमेरिका
क्योंकि टॉर्पीडो अगर तुम देखोगे तो लास्ट टाइम जो यूज किया गया था वो इंडिया पाकिस्तान का वॉर जो 1971 में हुआ था या फिर 1982 में, उसके बाद पहली बार अमेरिका की तरफ से ये टॉर्पीडो बाय द वे यूज किया जा रहा है। इट इज लर्न द वेसल वॉज शेड्यूल्ड टू हॉल्ट एट कोची फॉर रिफ्यूलिंग बिफोर बिगनिंग इट्स ऑनवर्ड्स पैसेज westward toward the Persian Gulf. The vessel was about 40 nautical miles south of Galley, just outside Sri Lanka territorial water. When it issued the district call, जैसे कि मैंने आपको बोला था श्रीलंका से भी ये बहुत करीब थे और इंडिया से भी बहुत करीब थे। The Sri Lanka Navy dispatched the ship and aircraft while the Sri Lanka Air Force joined the rescue effort to evacuate sailors from the vessel. Sri Lanka Foreign Minister Vijitha had told the parliament that the injured sailors were transported to various hospitals. Lanka Navy spokesperson Budika Sampath further said the response was under the country international maritime obligation बताया जा रहा है। We responded to the distress call under our international obligation as the falls with Sri Lanka research and rescue area in the Indian Ocean, he said. Responding to a query from the earlier, the US Embassy spokesperson in New Delhi had said the country Navy destroyed US Pinckney and Arleigh Burke-class warship slated to participate in the IFR and exercise Milan did not attend the event due to emerged operational requirement. The US Navy instead deployed P-8 maritime patrol aircraft for the engagement. The chief of Iranian Navy, Rear Admiral Irani, had also traveled to the Visakhapatnam for the engagement, attending the IFR in the Indian Ocean, Indian Naval Symposium, IONS Conclave of Chief and Exercise Milan hosted by the Indian Navy. तो ये हुआ था गाइस, और जिसके वजह से जो है ईरान भड़का भी है और भी उसने हमले तेज कर दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, टॉर्पीडो से जो हमला किया गया वो बाय द वे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार दिखा एक तरह से टॉर्पीडो बोल सकते हो। 1982 लास्ट टाइम वो दिखा था, उसके बाद फर्स्ट टाइम अमेरिका की तरफ से टॉर्पीडो यूज किया गया जो कि न्यूक्लियर का है। क्या ये अटैक वर्ल्ड वॉर 3 की और बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि बाद में बताया जा रहा है कि 100 लोग इसमें मारे जा चुके, या कुछ ये आंकड़ा जो पहले 87 था लेकिन बाद में बढ़ गया, वो 100 लोग मारे जा चुके बताया जा रहा है, और कुछ इंजर्ड भी है। श्रीलंका की तरफ से, श्रीलंका नेवी की तरफ से रेस्क्यू किया गया था जिसकी वजह से काफी लोग बचे, और लेकिन ये आंकड़ा हो सकता है अभी भी बढ़ रहा हो। लेकिन हाँ, पहले 87 था, बाद में 100 पहुंचा था। अब सवाल ये है कि ये युद्ध जो है ईरान इसराइल एंड ईरान वर्सेस इसराइल एंड अमेरिका का युद्ध, ये कहां तक जाके थमेगा? क्या वर्ल्ड वॉर 3 का कोई संकेत दे रहा है भाई लोग? अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।